Hello, dear all. Our today's topic is musical instruments, which is lesson number 3 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आप सॉन्ग सुनते हो ना, तो जब आप सॉन्ग सुनते हो, कोई भी सॉन्ग सुनते हो, तो बैकग्राउंड में कितना सारा म्यूज़िक आता रहता है ना। तो वो कैसे प्ले होता है? किसी सॉन्ग में गिटार का यूज़ होता है, किसी सॉन्ग में तबले का यूज़ होता है, किसी सॉन्ग में हारमोनियम वगैरह का यूज़ होता है, ढोलक, ये सब चीज़ें हैं ना। तो पर्टिकुलर सॉन्ग में जैसी उसकी नीड होती है सॉन्ग के हिसाब से उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें जस्ट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का आपके सामने फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। हमें फ़ोटोज़ देखना है और बताना है, उसका नाम बताना है कि वो कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट से हो जाएगा और बहुत इजी भी है। ठीक है ना। बस आपको क्या है, आपको देख के ये पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते क्या हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू क्रिएट म्यूज़िक, है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स डेट प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। ठीक है ना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं? डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक बाहर आता है ना। अब जब कोई गिटार बजाता है तो गिटार से तो गिटार वाली आवाज़ आएगी ना, वैसी तो नहीं आएगी कि हम तबला बजा रहे हैं, है ना। हारमोनियम से हारमोनियम वाली आएगी, मृदंग वाली या फ्लूट वाली तो आएगी नहीं। ठीक है ना। तो हर एक साउंड के लिए एक अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे बांसुरी होती है, अगर उसको बजाएंगे तो उससे एक अलग वॉइस निकलेगी। ढोलक है, उसको बजाएंगे तो उससे एक अलग वॉइस निकलेगी, तबले से अलग निकलेगी, है ना। तो हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की म्यूज़िक प्ले होती है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके पास फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं और नेम तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। आपको बस ध्यान से सुनना है और देखना है कि किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते क्या हैं। ओके ओके, सो कैन यू आइडेंटिफाई द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो? राइट देयर नेम्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। तो क्या करना है, हमारे पास हमेशा की तरह यहाँ पे हेल्प बॉक्स होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको फ़िल कर देते हैं। बट आपको मैं इतना परेशान करती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से फ़िल करके लाती हूँ। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना होता है। ओके ओके, सो स्टार्ट करें फटाफट से। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। ये है हमारा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? गिटार। क्या बोलते हैं? गिटार बोलते हैं, है ना। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपने बहुत से सॉन्ग्स में देखा होगा। आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स में मोस्टली गिटार का यूज़ होता है। ठीक है ना। जितने भी अनप्लग्ड टाइप के सॉन्ग होते हैं ना, उसमें गिटार का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है। सो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बेटा? ये इंस्ट्रूमेंट हो गया गिटार, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है GUITAR। ओके, गिटार। नाउ नेक्स्ट इज़ दिस वन। ओके, ये क्या है? ये है सितार। इसको हम बोलते हैं सितार। गिटार अलग चीज़ है, सितार अलग चीज़ है। ठीक है। आपने देखा होगा ना, ये सरस्वती जी सितार ही ऐसे उनके पास, कभी आपने कोई प्रतिमा देखी होगी माता सरस्वती की, तो वो लेकर बैठी होती है ना, तो वो ये सितार ही होता है उनके हाथों में। ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी बहुत डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक निकलता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा होता है। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको? हम बोलते हैं सितार। ओके, नाउ थर्ड इज़ दिस वन। ये है आपका थर्ड। क्या है ये? वेरी गुड, ये है शहनाई। ठीक है ना। शादियों में मोस्टली प्ले होता है शहनाई, है ना। किसी की शादी होती है तो शहनाई वगैरह नहीं बजाते हैं, सबसे इसको थोड़ा ज़्यादा प्ले करते हैं। ओके, सो ये क्या है? शहनाई। इससे भी एकदम डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक निकलता है। सो जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये है शहनाई। ओके ओके, नाउ फोर्थ। ये है फोर्थ। ओके, क्या है ये है हारमोनियम। क्या है ये? हारमोनियम। देखा होगा आपने, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट मंदिरों वगैरह में, अगर आप कहीं गए होगे किसी मंदिर में, तो आपको हो सकता है ये देखने को मिला हो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हारमोनियम। ओके, इससे भी डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक प्ले होता है। ओके,
क्या है ये? हारमोनियम। कभी भी कहीं देखो इसको तो समझ जाना है क्या है ये? हारमोनियम है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट में। ये है नंबर 5। क्या है ये है तबला। ओके, क्या है ये? तबला। ठीक है ना, दोनों हाथों से इसको ऐसे बजाते हैं, इनको इनको इनके ऊपर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाथों से इसको ऐसे यहाँ पे फट 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 ऐसे करके बजाया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये तबला। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? तबला। ओके ओके, नाउ नंबर 6। 6, ये क्या है? ये है ढोलक, है ना। ढोलक को क्या बोलते हैं? मृदंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको ढोलक बोलते हैं, बट इसका जो नेम क्या है? मृदंग। MRIDANG, मृदंग। ठीक है, ये होता है मृदंग। और मृदंग तो मोस्टली बहुत से लोगों के तो घरों में ही होता है, और काफ़ी लोगों को बजाते आता भी है ढोलक, है ना। हमारे घर में कभी कुछ भजन वगैरह होते हैं, मंदिरों में होता है, तो है ना, काफ़ी लोग बजा लेते हैं इसको। तो ये क्या है? ये है मृदंग। इस पे भी क्या डिफरेंट टाइप का वॉइस निकलता है। कुछ कुछ तो घरों में होता है, इनकी मम्मियाँ दादियाँ बजा लेती हैं। ठीक है ना, तो क्या है ये? मृदंग। ओके, नाउ नंबर 7। 7 इज़ दिस। ये है फ्लूट। इसको हिंदी में हम कहते हैं बांसुरी। क्या बोलते हैं? बांसुरी। ठीक है ना, बांसुरी जानते हो ना, कृष्ण जी के हाथ में देखी है बांसुरी, वही बांसुरी है। ठीक है, उसी को हम बांसुरी बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूट। ओके, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स होते हैं जिसमें फ्लूट वाला म्यूज़िक होता है। ठीक है ना। ओके, नाउ लास्ट वन इज़ 8th वन, दिस वन। ठीक है, क्या है ये? ये है आपका पियानो। क्या है ये? पियानो। PIANO, पियानो। ठीक है, ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी जगह लेता है, थोड़ा बड़ा सा होता है। क्या है ये? पियानो होता है। इसको हारमोनियम मत समझना, डिफरेंट होता है, हारमोनियम से अलग होता है। इसको पियानो बोलते हैं। बड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक निकलता है इससे भी। कई सॉन्ग में आपने देखा होगा पियानो का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पियानो। ओके ओके, सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्या होता है? फिनिश होता है। ओके, ये और देख लो क्या लिखा है यहाँ पर। डू यू नो? ठीक है, इसको भी देख लो क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट फ्लूट्स वर मेड ऑफ हॉलो बोन्स। ठीक है, जो सबसे पहले बांसुरियाँ बनाई गई थी ना, फ्लूट्स बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी? हॉलो बोन्स की, मतलब खोखली हड्डियों की, है ना, हड्डियों की खोखली हड्डियाँ जो होती थी, उससे सबसे पहले बांसुरी बनाई गई थी। ठीक है ना, तो ये क्या था? डू यू नो में हमने एक डिफरेंट चीज़ पढ़ी। जो सबसे पहले जो बांसुरियाँ थी जब बनाई गई थी, तो किसकी बनाई गई थी? हॉलो बोन्स की, मतलब खोखली हड्डियों की। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 जीके का फिनिश हो जाता है। ओके, आई रियली होप अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर था, स्वीट सा, और आपको ये याद होना चाहिए, है ना। इसका फ़ोटो आप देखो और फट से आप नाम बता दो कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो फ़ोटो अच्छे से देख लो, अच्छे से नेम पढ़ लो, किसको क्या बोलते हैं, आपको बनना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।